हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। जैसे कि आप लोग आज देख रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है फ्लोर पज़ल फॉर बैंक एग्ज़ाम। जो बैंकिंग एग्ज़ाम में पज़ल पूछी जाती है उसमें से एक होता है फ्लोर पज़ल। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं प्रीवियस क्लास के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, प्रीवियस क्लास में हमने कुछ फ्लोर बेस्ड कॉन्सेप्ट करे थे। तो जो हमने कॉन्सेप्ट करे थे उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने आज उसके बेसिस पर एक पज़ल रखी है। तो जिस भी स्टूडेंट ने वो कॉन्सेप्ट्स ना देखे हों, कृपया करके वो कॉन्सेप्ट्स देखें ताकि आपको फ्लोर पज़ल बनाने में हेल्प मिले। पज़ल स्टार्ट करने से पहले एक बात और कहना चाहता हूँ कि पज़ल बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है। सबसे पहले पॉइंट है आपका रीडिंग अंडरस्टैंडिंग। आपका रीडिंग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग। रीडिंग अंडरस्टैंडिंग से मेरा मतलब है जो आप पढ़े वही आप समझे, और स्ट्रॉन्ग से मेरा मतलब ये है कि अगर आप मान लो हिंदी में पढ़ते हैं चाहे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो आपको उसके ऊपर अच्छा कमांड होना चाहिए। आप उसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करें और जल्दी उसको कैच कर लें और इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो ये मेरा कुछ सजेशन है जो आपको पज़ल बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप रीडिंग गलत करते हैं तो आपकी पज़ल कोई भी सही नहीं होगी, चाहे कोई भी टीचर हो वो आपकी पज़ल सही नहीं करवा सकता। रीडिंग सही करोगे तो सही होगी, गलत हो करोगे तो गलत होगी। तो आज की पज़ल पे हम बढ़ते हैं। ये पज़ल है, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ये आपको पज़ल करनी है और कैसे आपको ये पढ़नी होती है। जैसे कि पहले ये पज़ल है, फ्लोर बेस्ड पज़ल है। इसमें क्या लिखा है, ABCDEFG H live on different floor in a same building having 8 floors 1 to 8. Ground floor is numbered 1 and the above it number 2 and so on and the topmost floor is number 8। यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये हमारी सिर्फ ओनली इन्फॉर्मेशन थी। क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी आप पज़ल स्टार्ट करो तो किसी फिक्स पॉइंट से स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि आपका कोई फिक्स पॉइंट नहीं है तो उससे पज़ल स्टार्ट नहीं होगी। तो फिक्स पॉइंट से मेरा मतलब है, अभी हम देखेंगे किस तरीके से आपको फिक्स पॉइंट पहचानना है। और पॉसिबिलिटी से आप घबराएं ना, चाहे 2-3 पॉसिबिलिटी हो आप ले लें। पॉसिबिलिटी लेने से आपको ईजीली क्वेश्चन सॉल्व होता है। जैसे हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है, बी लीव्स below the 4th floor but not at bottom floor. Number of person below B is equal to number of person above A. 3 persons live between A and G. H live above B but below A. H does not live on an even number floor. C live third above H. C and H is not neighbor of each other. E is not live at bottom. F live above. F live above E। तो जैसे कि हमने इसमें पढ़ा, आप देखोगे इसके अंदर हमें शुरू में देखा तो इसमें लिखा था B lives below the 4th floor but not bottom। और आगे की लाइन हमने पढ़ी, नंबर ऑफ पर्सनस बिलो बी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सनस अबो ई। यहाँ से इतने से पढ़ने से हमें पता चला कि ये हमें पॉइंट मिलते जा रहे हैं उससे रिलेटेड। तो 1 बाय 1 हम इस पज़ल को यहीं से स्टार्ट करेंगे। आओ देखते हैं कैसे इस पज़ल को आपको स्टार्ट करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखो, ये मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी फ्लोर की, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई थी प्रीवियस स्लाइड में, 8 फ्लोर है 1 to 8, तो मैंने आपके ये फ्लोर उस तरीके से ये मैंने आपके अरेंज कर दिए। तो सबसे पहले लाइन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बी ये मैंने हाईलाइट करा, बी लिव्स बिलो द 4th फ्लोर बट नॉट एट बॉटम फ्लोर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बी 4th फ्लोर से नीचे रहता है और बॉटम पे नहीं रहता है। तो मतलब 4th फ्लोर से नीचे कौन कौन से होंगे आपके, ये देखिए आप, 4th फ्लोर से आपके नीचे होगा 3rd फ्लोर, 2nd फ्लोर और 1st फ्लोर। पर उसने बॉटम पे तो मना कर दिया है तो बॉटम पे हमने लिया नहीं इसको। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी आई,
एक तो बी हमने थर्ड फ्लोर पे ले लिया और बी हमने सेकंड पे ले लिया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला ये देखो हाईलाइट किया हुआ है येलो लाइन से, नंबर ऑफ पर्सन्स बिलो बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन्स अबो ए। इसका मतलब है जितना बी के नीचे रहते हैं उतने ही ए के ऊपर रहते हैं। पहली पॉसिबिलिटी में देखेंगे आप बी के नीचे 1 2 पर्सन रहते हैं तो ए के ऊपर भी 2 होने चाहिए, तो 1 2 इस तरीके से ए हमारा 6th पे आ गया। इसी तरीके से आप सेकंड पॉसिबिलिटी पे जाते हैं तो बी के नीचे 1 पर्सन है तो ए के ऊपर भी 1 पर्सन होना चाहिए, तो हमने ए ऊपर ले लिया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये मैंने हाईलाइट करा हुआ नेक्स्ट स्लाइड ग्रीन से, 3 पर्सन्स लिव बिटवीन ए एंड जी। 3 पर्सन रहते हैं ए और जी में। ए हमारा 6th पे आ गया था पहली कंडीशन में, तो आप ऊपर काउंट करोगे 1 2 तो आपके फ्लोर कम पड़ जाएंगे, नहीं आ पाएगा। नीचे काउंट करोगे 1 2 3 तो जी आपका सेकंड फ्लोर पर आ जाएगा। सिमिलरली आप सेकंड पॉसिबिलिटी पे जाते हैं तो ए आपका 7th पे था, तो इसके ऊपर तो काउंट करोगे तो फ्लोर ही कम पड़ जाएंगे। नीचे काउंट करोगे आप 1 2 3 तो जी आपका 3rd पे आ जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्या लिखा है, H does not live H live above B but not below A। इसका मतलब है H B से तो ऊपर रहता है, यहाँ पर आएगा, यहाँ इधर कहीं पे भी आ सकता है, बट बिलो A, तो बिलो A तो आपका A की पॉसिबिलिटी आएगी यहाँ पर, ये इधर आएगा और यहाँ पर भी आ सकता है। पर हमने जब अगली लाइन पढ़ी उसमें लिखा था H डज नॉट लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको पजल में थोड़ी 1-2 लाइन एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी, उससे आपको हिंट मिल जाएगा कि वो आपकी पॉसिबिलिटी खुद ही कट जाएगी। जैसे इधर था H लिव अबो बी बट बिलो ए, तो इसमें आप देखते 1 2 जगह आ रहा है, इसमें भी आप देखोगे 2 जगह आ रहा है। पर जैसे ही हमने नेक्स्ट लाइन में पढ़ा H डज नॉट लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, तो इवन नंबर फ्लोर तो एक 4th फ्लोर है, तो इन दोनों के बीच में ये थे 5th 4th और 3rd। इसको इरेज कर लेते हैं, यहाँ पर था 5th 4th और 3rd, पर इसने इवन पे तो मना कर दिया, डज नॉट लीव एन इवन, तो 5th पे नहीं आएगा और इस 6th पे नहीं आएगा, 4th पे नहीं आएगा, मतलब 4th पे नहीं आएगा, तो ये 5th पे ही आएगा, मतलब ऑड पे आएगा। सिमिलरली आप इधर करोगे तो इवन पे इधर 6th पे नहीं आएगा, 4th पे नहीं आएगा, तो आपका 3rd पे आएगा। तो इस तरीके से H हमें मिल गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्या लिखा है, C लीव्स 3rd अबो H। C 3rd अबो है H हमारा 5th फ्लोर पे है दोनों कंडीशन में, तो इसका 3rd अबो कैसे काउंट होगा, 1 अबो 2nd अबो और 3rd अबो, तो C हमारा 8th फ्लोर पे आ जाएगा। ये C 8th पे आ गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगले में क्या लिखा है, C एंड D इज़ नॉट नेबर टू ईच अदर। इसका मतलब है C और D नेबर नहीं है, तो आप देखोगे यहाँ पे C के साथ D नहीं आएगा, तो D इधर नहीं आएगा, इसमें तो आ ही नहीं सकता, तो D के लिए पॉसिबिलिटी 1 2 यहाँ पर आ सकता है, और इधर देखा जाए D 1 2 3 काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी हैं। तो हम इस लाइन को छोड़ेंगे और आगे पढ़ेंगे आगे क्या लिखा है, तो हमारी पॉसिबिलिटी कम हो जाएंगी। नेक्स्ट स्लाइड में लिखा था आपका E डज नॉट लीव बॉटम, E बॉटम पे नहीं रहता है, तो E तो इधर आएगा नहीं आपका। और लिखा है F अबो E, हमारे यहाँ दो स्पेस बचा E F के लिए, F है अबो E, तो F आपका इधर आ गया और E आपका इधर आ गया। सिमिलरली F आपका इधर आ गया, E आपका इधर आ गया। आप प्रीवियस स्लाइड में देखोगे तो ये दोनों तो जगह थी नहीं, इधर इरेज कर लेते हैं इसको, 1 मिनट। ये देखिए यहाँ पर था, इसने बोला ना E डज नॉट लीव एट बॉटम, तो E बॉटम पे नहीं आएगा, तो बॉटम पे नहीं आएगा E, तो 2 ये जगह बची हैं, तो और F
अब वो है ई के, एफ इधर आएगा, ई इधर आएगा, सिमिलरली एफ इधर आएगा, ई इधर आएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक मिनट, ये देखिए आप, और बाकी जो आपका डी बचा था वो आपका, जो डी बचा था आपका फर्स्ट फ्लोर पे आ गया। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आज का क्वेश्चन रखने का ऑब्जेक्टिव मेरा सिर्फ एक ही है कि ये क्वेश्चन देखने में तो इजी था और बनाने में भी इजी है, पर जब हमारी दो पॉसिबिलिटी आ जाती हैं एग्ज़ाम में तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे, वो घबरा जाएंगे, वो सोचेंगे कि दो पॉसिबिलिटी कैसे आ गई, शायद मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया, तो वो दोबारा इसको रीचेक करने लग जाएंगे। तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। आपको ऐसे नहीं करना, आपको रीडिंग करते समय कॉन्फिडेंस रहना है कि जो मैंने पढ़ा है वो सही पढ़ा है, आपको दोबारा रीचेक नहीं करना। अब ये दो पॉसिबिलिटी आ गई, एक और दो, और दोनों ही ठीक है। अब होगा क्या, इसके क्वेश्चन किस तरीके से होंगे मैं आपको समझाता हूँ आगे अगली स्लाइड में। ये इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन पूछेगा, लिखा है इफ़ ए लिव्स ऑन 6th फ्लोर देन बी लिव्स ऑन बीच फ्लोर। कह रहा है कि ए अगर 6th फ्लोर पर रहता है तो बी कौन से पे होगा। आप देखोगे पहली वाली में ए कहाँ पर है, ए 6th पर है, ठीक है। दूसरी वाली में क्या पॉसिबिलिटी में ए 7th पे है, तो इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे। ये बोल रहा है ए 6th पर, तो ये इसी से आंसर हमारा आएगा। ए हमारा 6th पर है तो बी कौन से पे आएगा, तो बी हमारा आएगा 3rd पर। तो आपका आंसर हो जाएगा ये डी, ये 3rd आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ जी लिव्स ऑन 3rd फ्लोर देन हाउ मैनी पर्सनस लिव बिलो एफ। अगर जी 3rd फ्लोर पर रहता है तो एफ के नीचे कितने पर्सनस होंगे। आप दोनों में चेक करोगे तो जी कहाँ पर है, ये पहली वाली पॉसिबिलिटी में आप देखोगे जी 2nd पर है, तो ये तो काउंट नहीं होगा, तो जी 3rd पर है। हम इससे आंसर हमारा आएगा, जी हमारा 3rd पर है। तो बोल रहा था हाउ मैनी पर्सनस लिव बिलो एफ, एफ कितना है, एफ इधर है, तो इसके बिलो कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा है, हाउ मैनी पर्सनस लिव बिटवीन सी एंड बी। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है सी और बी में कितने पर्सनस रहते हैं। पहली वाली पॉसिबिलिटी में आप देखोगे कि सी यहाँ पर है, दूसरी वाली में भी सी यहाँ पर है, और पहली वाली में बी आपका 3rd पर है, सेकंड वाले में आपका यहाँ पर है। आप देखोगे पहली वाली कंडीशन में इन दोनों के बीच में 1 2 3 4 पर्सनस रहते हैं, और दूसरी वाली में 1 2 3 4 5 रहते हैं। तो अब 4 और 5 तो आपका आंसर है नहीं, आप क्या करोगे। इसमें ऑप्शन देखो क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, तो 4 तो आएगा नहीं क्योंकि इसमें दोनों ही काउंट करने पड़ेंगे हमें। 1 है नहीं और 2 है नहीं, नन ऑफ द अबो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ऊपर में से कोई नहीं है, तो हमारा आंसर सी एंड डी आएगा। हम बता नहीं सकते कि कहाँ पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ मैनी पर्सनस लिव बिटवीन सी एंड जी। सी और जी में कितने पर्सनस रहते हैं। ये देखिए सी ये रहा हमारा दोनों में, और जी ये रहा। तो पहली वाली पॉसिबिलिटी में देखोगे 1 2 3 4 5 आ गया, और दूसरी वाली में 1 2 3 4। तो हमारा आंसर है या तो 5 होंगे या 4 होंगे। तो देखोगे आप आंसर ए में है 5 और बी में है, ए में है 4 बी में है 5, तो हमारा आंसर ये 3rd वाला आएगा, या तो 4 होंगे या 5 होंगे। तो आज का क्वेश्चन ये हमारा ख़त्म होता है। आज का क्वेश्चन रखने का मेरा ऑब्जेक्टिव यही था कि किस तरीके से वो एग्ज़ामिनर आपको प्री एग्ज़ाम में एक इजी सी पज़ल में भी घुमा सकता है। जब आपकी दो पॉसिबिलिटी आए तो आपको घबराना नहीं है, सिर्फ आपको कंडीशन फुलफ़िल करनी है और अपना क्वेश्चन बनाना है। इस तरीके से हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है। अगर आपको मेरा चैनल आज की क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और इस मेरे चैनल को पजल्स फॉर बैंक एग्ज़ाम बाय धीरज कुमार को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छी वीडियो और मिल सकें। जो आपने आज ये पज़ल देखी थी, आप देखिए ये पज़ल देखी थी, ये वाली ये पज़ल है। ये पज़ल ना तो आपको
ये पज़ल ना तो आपको किसी एसटी में मिलेगी, ना किसी बुक में मिलेगी, ना किसी एग्जामिनर ने आपको, ट्यूटर ने, किसी ने पढ़ाया होगा, क्योंकि ये पज़ल खुद बनाई गई है। इसी तरीके से अगर नई पज़ल चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज हम क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।